हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज उड़ान। माई सेल्फ पलक राजपूत और आज हम बात करेंगे जिम्स कालका जी के बारे में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जिम्स के काफ़ी सारे कैंपस हैं, जैसे कि जिम्स रोहिणी भी है, जिम्स जयपुर भी है, बट बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं जिम्स कालका जी के बारे में। और अगर मैं बात करूँ जिम्स कालका जी की, तो 25 साल पुराना लगभग ये कॉलेज है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इसकी लेगेसी काफ़ी पुरानी है। और स्टूडेंट्स, आपको पता होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट एक कोई भी स्टूडेंट है ना, वो कॉलेज चाहता है जिसकी लेगेसी काफ़ी पुरानी हो, या फिर वो पुराना कैंपस होना चाहिए। जिससे क्या बेनिफिट मिलता है कि उनके टाई अप स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपनीज़ के साथ, उनके एक्सपोज़र काफ़ी अच्छा होता है, और सारा का सारा एक्सपोज़र आपको हेल्प करता है आपकी पर्सनल ग्रूमिंग में, बेसिकली आपकी प्लेसमेंट में, आपकी ग्रूमिंग में, और वही कहीं ना कहीं आपको एक कॉलेज से चाहिए होता है। तो वही आज हम बात करेंगे कॉलेज के अप्रूवल्स की, फ़ीस स्ट्रक्चर की, सीट इनटेक की, एक्स्ट्रा करिकुलम की एंड कॉलेज लाइफ की। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूँ सीट इनटेक की, तो कॉलेज 2 प्रोग्राम रन करता है, पीजीडीएम जर्नल एंड पीजीडीएम इंटरनेशनल। पीजीडीएम जर्नल के सीट इनटेक की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ 120। और स्टूडेंट, ये रिवाइज होता है, तो आप एक बार चेक करना कि ये इतना ही है या नहीं है। एंड अगर मैं पीजीडीएम इंटरनेशनल की बात करूँ तो दे हैव 60 सीट्स ओनली। एंड इफ आई टॉक अबाउट द अप्रूवल्स, सो दे हैव AIU, AICT एंड NBA। सो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स DRCC एक्सेप्टेबल है, सेम जैसे मैंने आपको बताया था। जिस भी कॉलेज में लाइक NBA होता है, NAC अप्रूवल होता है, वहाँ पर DRCC एक्सेप्टेबल होता है। मीन जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनका क्रेडिट कार्ड होता है, वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, आप उसके थ्रू लोन लेकर यहाँ से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, हर एक कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, उसका एक क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम आपके पास इतना होना चाहिए। तो सेम अगर आप मास्टर्स करने जा रहे हैं तो यू मस्ट हैव 10-12 ग्रेजुएशन में मिनिमम 50%, राइट। और कोई भी एक आपने एंट्रेंस एग्जाम देना मैंडेटरी है, विच इज़ कैट, जैट, CMAT, मैट। सो दे ऑल आर एक्सेप्टेबल इन द कॉलेज। अब मैं बात करूँ कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर की, तो दैट इज़ 9,30,000, बट ये रिवाइज होती रहती है। तो आप ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कॉलेज की वेबसाइट से भी, और आप डायरेक्टली कॉलेज में कॉल करके भी कंफर्म कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन अमाउंट की, क्योंकि आपको पता है एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, आप वहाँ पे सिलेक्ट होते हो, तो यू हैव टू पे द रजिस्ट्रेशन अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं सीट ब्लॉकिंग अमाउंट। तो कॉलेज का वो है 50,000 रुपीज़। तो ये भी चेंज होता है, तो ये भी आप कंफर्म कर लेना कि 50,000 है या उससे ज़्यादा है। अगर मैं बात करूँ कॉलेज में स्पेशलाइजेशंस की, तो दे हैव मार्केटिंग, फिनेंस, HR, ऑपरेशन एंड IB। और ये दोनों ही आपको यहाँ पर मेजर मिलने वाली हैं, राइट। और ये भी मतलब कभी कभी इंक्रीज़ भी ये लोग कर देते, तो ये भी आप वेबसाइट से जाके रीचेक कर सकते हो, रीवेरीफाई कर सकते हो कि व्हाट दे आर प्रोवाइडिंग। सेकंड जो मैंने आपको बताया PGDM इंटरनेशनल में, तो उसमें आपको 3 ही स्पेशलाइजेशन मिलेंगी, जो आप कॉलेज से कंफर्म कर सकते हैं कि क्या वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलम की। तो एक्स्ट्रा करिकुलम के अंदर स्टूडेंट्स ये आपको प्रोवाइड करेंगे सर्टिफिकेशन कोर्सेज। तो सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया है, ये आपके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो जो भी स्पेशलाइजेशन आप चूज़ करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट आप अपना सर्टिफिकेशन चूज़ कर सकते हैं एंड आप उसको परस्यू कर सकते हैं। इसकी भी आपको डीपली अगर डिटेल्स लेनी है, आपको नहीं पता कि क्या सर्टिफिकेशंस रहते हैं, कौन सा सर्टिफिकेशन किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइज़ आपको यहाँ पर एक नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, आप उस पर एनी टाइम कॉल कर अपनी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। एंड अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि यार मुझे कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, मेरा मतलब मैं कहाँ लायक करता हूँ, मेरी प्रोफाइल कैसी है, मेरी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो यू हैव द लिंक बिलो इन डिस्क्रिप्शन। आप उसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जाके, और फॉर्म में अपनी डिटेल्स ड्रॉप कर सकते हैं, तो हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी फॉर योर फर्दर क्वेरीज। एंड अगर आप PGDM IB करते हो, तो उसके अंदर आपको एक 7 डेज़ का इंटरनेशनल टूर भी इंक्लूडेड मिलता है। तो वो IB के स्टूडेंट्स के लिए ही रहता है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी होता है। उसकी अदर डिटेल्स हैं जो कि आप कॉलेज से कंफर्म कर सकते हो, विच इज़ नॉट मे बी इंक्लूडेड इन द फीस। स्टूडेंट्स, आपने सुना ही होगा कि ये कॉलेज बहुत ज़्यादा फेमस है अपने टाई अप्स को लेकर, जैसे कि ग्रांड थॉर्टन के साथ इसने रिसेंटली, तो नहीं बोलूँगी, कुछ टाइम इसको हो गया है, इनका टाई अप है। तो ग्रांड थॉर्टन में ये इनका क्राइटेरिया होता है कुछ कि ये मिनिमम स्टूडेंट्स को लेते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हो तो दे क्लेम कि आपको बहुत ईजीली 10 से 11 लाख तक का पैकेज ये आपको प्रोवाइड करते हैं।
जिसके अदर लाइक क्राइटेरिया होते हैं, वो आपके एकेडमिक्स पर डिपेंड करते हैं, उसके लिए अपना ये अलग बैच बनाते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है कि सिर्फ उसमें ये 50 स्टूडेंट्स को ही लेते हैं, जो 50 स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। क्या क्राइटेरिया उसका रहता है क्या नहीं, वो आप कॉलेज से कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि वो भी चेंजेस होते रहते हैं, हर बार स्टूडेंट सेम नहीं आते, तो वो अकॉर्डिंग टू दैट ही होता है। बट हाँ, आपको जैसे कि पता होगा ग्रांट थॉर्टन की, अगर मैं आप थोड़ा सा सर्च करें आपको पता होगा, तो ये कंसल्टिंग फर्म है फाइनेंस की। तो इसमें कहीं ना कहीं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को लिया जा रहा है, और तो इनका डायरेक्टली टाई अप होने की वजह से फाइनेंस के स्टूडेंट्स यहाँ पे आना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फाइनेंस के लिए बेसिकली ये फेमस है। अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप की, तो स्टूडेंट हर कॉलेज इंटर्नशिप प्रोवाइड करता है, विच इज़ पेड ऑल्सो एंड अनपेड ऑल्सो। बट कॉलेज में अगर मैं मैक्सिमम स्टाइफेंड की बात करूँ तो 35,000 तक का गया है। तो आप देख सकते हैं, वो तो देखो आपके कैलिबर पर डिपेंड करता है कि आपको कैसी इंटर्नशिप कॉलेज से मिलती है। अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, विच इज़ कॉस्टिंग अराउंड 1200 रुपीज़, और उसके बाद आपका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बाद आपका पीआई होता है, देन जीडी होता है, एंड इसी प्रोसेस के बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिलता है कि वेदर यू आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। अगर आप सिलेक्टेड रहते हैं तो आपको वही अपना रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना पड़ता है कॉलेज को। और अब हम बात करें, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके प्लेसमेंट पार्ट की या फिर आपके फेवरेट प्लेसमेंट पार्ट की, क्योंकि प्लेसमेंट्स जो है अट्रैक्ट करती हैं स्टूडेंट्स को टूवर्ड द कॉलेज। ठीक है, करिकुलम भी एक पार्ट होता है, बट एट लास्ट क्या है आपका गोल, या किसी भी स्टूडेंट का गोल क्या होता है किसी कॉलेज में जाने का, यार मेरा पैकेज कितना लगने वाला है, या मैं इस कॉलेज में अगर अपने 2 साल देने वाला हूँ तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा वहाँ से। तो येस, प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो इनका हाईएस्ट पैकेज जो गया था दैट वाज अराउंड 35 लाख इन डिलॉयट, और एवरेज जो ये क्लेम करते हैं वो 8-8.25 लाख का करते हैं। बट आप ये चीज़ फिर भी कॉलेज में स्टूडेंट से कंफर्म करना, वेबसाइट पे तो देखो दिखाया ही जाता है, बट हमेशा वेबसाइट पे दिखाया हुआ भी सच नहीं होता। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी आप लिंक्डइन पे स्टूडेंट के साथ कनेक्ट करो, या फिर कॉलेज विजिट करो। कॉलेज में जाओगे, स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कंपनीज आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, या फिर कौन सी कंपनीज आती हैं, कितना पैकेज स्टूडेंट्स का जाता है। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूँ स्पेशलाइजेशंस की, तो दे हैव मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, बीए एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगेन स्टूडेंट हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे कि मैं बात करूँ मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज किस चीज़ के लिए अच्छा है और कॉलेज में कमी क्या है, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ परफेक्ट तो नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखोगे ऑनलाइन रिव्यूज़ भी चेक करते होंगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो आप भी कन्फ्यूज़ हो कि यार सच में कॉलेज अच्छा है या नहीं है। तो येस, पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, बट येस कुछ ना कुछ नेगेटिव भी रहता है, जो कभी कभी नहीं समझ आता स्टूडेंट्स को। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूँ मैरिट्स की, तो कॉलेज इज़ फेमस फॉर फाइनेंस स्टूडेंट्स मोर। फाइनेंस के लिए कंपनीज अच्छी हैं, ग्रांट थॉर्टन के साथ टाई अप इनका है, तो कहीं ना कहीं एडवांटेज है वो फाइनेंस के स्टूडेंट्स के लिए। बट ऐसा नहीं है कि बाकी के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट्स नहीं मिलती, उनको भी अच्छी प्लेसमेंट्स मिल जाती हैं, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। बाकी आप तो डेफिनेटली अपनी साइड से रीचेक करेंगे ही। अगर हम बात करें इनटेक की, क्योंकि कॉलेज में काफ़ी कम इनटेक है, तो आपका ये कहीं ना कहीं एडवांटेज हो सकता है कि यार कंपटीशन कम है, एटलीस्ट आप इन कैंपस तो कंपटीशन आपको नहीं मिलने वाला है। 120 बच्चे हैं तो आपको उन्हीं से कम्पीट करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी की, कि मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कालकाजी मेट्रो स्टेशन सबको ही पता है, कालकाजी मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है आपको कुछ ऑटो करना है या बहुत ज़्यादा दूर है, आप वॉक करके भी जा सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अगर मैं बात करूँ डीमेरिट्स की, क्योंकि देखो कहीं ना कुछ डीमेरिट्स तो होते ही हैं, तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ कैंपस की, तो कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा कैंपस है। बट ठीक है दोस्तों, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर मैं दिल्ली के अंदर बात करूँ तो कोई भी कैंपस इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, वेदर इट इज़ NDIM, FIIB। तो जिम्स कालकाजी भी बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि दिल्ली के अंदर आपको कोई भी कैंपस बड़ा नहीं मिलने वाला। बट ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए जितना चीज़ें कॉलेज में होनी चाहिए वो सारी की सारी आपको अवेलेबल मिलने वाली हैं। एंड अगेन अगर मैं बात करूँ तो एक जो मुझे पॉइंट लगता है, बट ठीक है वो भी प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर, क्योंकि आपको पता है जगह कम होती है, तो हॉस्टल जो है वो ऑफ कैंपस है, इन कैंपस नहीं मिलने वाला। तो गर्ल्स को भी बाहर या तो पीजी या फिर हॉस्टल बाहर ही लेना पड़ेगा। बट ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं होता कॉलेज से। कॉलेज आपको वो सारी फैसिलिटीज़ खुद से ही प्रोवाइड करता है, सारी चीज़ें आपको कॉलेज करवा के ही देता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कॉलेज उड़ान को आप पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को आपने पहली बार देखा है, तो लाइक ज़रूर करना,
शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको क्या अच्छा लगा या फिर आपको और इस कॉलेज के बारे में क्या जानना है। बाकी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।